सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एस्कैरिस का इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा होता है। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि एस्कैरिस जो होता है जैसे ही बॉडी में एंटर कर जाता है तो बॉडी में कहाँ कहाँ वो माइग्रेशन कर सकता है। तो देखिए एस्कैरिस जो होता है उसका इन्फेक्शियस जो न्यू होस्ट होता है वो ह्यूमन ही होता है। और ह्यूमन में जो सेकंड इन्फेक्टिव स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं रेब्डिटॉइड लार्वा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और हैच आउट कर जाता है। हैच आउट करने के बाद उसके पास ऑप्शन होता है माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन टू टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइग्रेशन। हम इसमें बात करेंगे प्राइमरी माइग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है। प्राइमरी माइग्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से लंग्स की तरफ होता है। इसको डायग्राम के साथ क्लियर करेंगे। देखिए अब डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जो हमारा सेकेंड स्टेज लार्वा है जब हम उसको फूड एंड वाटर के थ्रू लेते हैं तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस के कांटेक्ट में आने से ये लार्वा जो होता है हैच आउट हो जाता है और सेकेंड स्टेज लार्वा रिलीज हो जाता है। गट के वॉल को पेनिट्रेट करते हुए हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये लीवर में पहुंच जाता है और लीवर से ये पोस्ट कैवल वेन के थ्रू हार्ट के अंदर पहुंच जाता है और हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स की कैपिलरीज को ब्रेकआउट करके ये पहुंच जाता है एल्वेलाई में और यहाँ 6 डे तक यहाँ स्टे करता है। उसके बाद ये सेकेंड स्टेज लार्वा से थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सेकेंड मॉल्टिंग स्टेज यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ये 2 to 3 mm लॉन्ग हो जाता है। मोल्टिंग के 4 दिन के बाद ये इसमें थर्ड मोल्टिंग हो जाती है, जिससे ये फोर्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से लंग्स तक के हम बोलते हैं प्राइमरी माइग्रेशन।